नमस्कार। आज एक कहानी और उस कहानी से सीख। कहानी जो है हमें हमारी धरती माँ ही देंगी अब। तो जब कभी भी हमारे मन में ये विचार आता है कि हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, तो कई सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं कि भूगोल हमें क्यों क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ते हैं। एक मेरे भी विचार हैं कि हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, तो कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी का जो शीर्षक है वो है धरती की सांस। तो बहुत पहले धरती ने इंसानों से कहा कि मैं सिर्फ ज़मीन नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। पहाड़ों ने अपनी ऊंचाई दिखाई और बोले कि मैं रास्ता रोकता हूँ पर बारिश भी लाता हूँ। नदियाँ हंसकर बहने लगी और कहने लगी कि मैं सीमाएं नहीं बनाती या मैं सीमाएं नहीं मानती हूँ, मैं जीवन देती हूँ। ठीक। मैदानों में फसलें लहराईं और कहने लगे कि हम मेहनत का फल हैं। रेगिस्तान ने चुपचाप कहा जहाँ कम है वहाँ संतुलन ज़रूरी है। समुद्र ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं जोड़ता भी हूँ और तोड़ता भी। हवाएं कहने लगी कि हम मौसम बनाते हैं, हर तरह का मौसम बनाते हैं। और तभी इंसान क्या बोला कि सब मेरा है। ठीक, कि सब मेरा है। धरती थोड़ी थमी और बोली सब तुम्हारा है पर तुम मेरे हो। तो जब पहाड़ कटे, नदियाँ गंदी हुई, तो धरती की सांस तेज हो गई। बाढ़ आई, सूखा पड़ा और गर्मी बढ़ने लगी। आखिर में इंसान समझ ही गया कि नक्शे पढ़ना ही भूगोल नहीं होता। पृथ्वी के जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक, उसको जानना जो है भूगोल नहीं है। धरती को समझना भूगोल है, और ऐसा समझना जो हम मनुष्यों के लिए सार्थक हो और हम उसमें सरवाइव कर पाएँ, रह पाएँ। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, सीख क्या मिल रही है हमें इस कहानी से, कि भूगोल सिर्फ स्थानों का ज्ञान नहीं है। जो भूगोल है वो केवल स्थानों का ज्ञान नहीं है, धरती के साथ संतुलन का समझौता है। तो भूगोल यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमें स्वयं का पृथ्वी के साथ संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। उस संतुलन को समझना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम यह नहीं करते हैं तो अंततः धरती भी कहने लगती है कि यह सब तो तुम्हारा है